गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है मैया। कई लोग कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रह करके मुझसे भजन नहीं होता। ऐसे ऐसे आपको संत मिलेंगे जो गृहस्थ में हैं और भगवान का इतना भजन करते हैं कि भगवान का वो नित्य दर्शन करते हैं, स्वप्न में भगवान का दर्शन करते हैं गृहस्थ लोग। और गृहस्थी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गृहस्थ के यहाँ संत और विरक्त दोनों जन्म लेते हैं। गृहस्थी न रहे तो फिर तो धीरे धीरे तो संसार समाप्त हो जाएगा। जब कोई विवाह नहीं करेगा, सब संत हो जाएंगे, तो कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि कोई बचेगा ही नहीं। जब बचेगा नहीं तो फिर भगवान का भजन कौन करेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ अगर आश्रम बताया तो गृहस्थ आश्रम बताया कि गृहस्थ में ही संत, वैराग्य, त्यागी और महापुरुष प्रकट होते हैं। सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को बताने के बाद गृहस्थ के यहाँ ही धर्म कर्म होते हैं। ऐसा है कि संत भी करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ में है उसके ऊपर 3 ऋण है। कौन कौन? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति अनेक धर्म कर्म करता है। जैसे आपको पितृ ऋण से मुक्ति पाना है तो आपको संतोत्पत्ति करना अति आवश्यक है, संतान को जन्म देना आवश्यक है। क्योंकि वो जो संतान होगा आपके न रहने पर, आपके धाम जाने के बाद वह आपको तिलांजलि देगा, पिंडदान करेगा। तो यह पितृ ऋण हो गया। जब आपने संतोत्पत्ति कर दिया तो पितृ ऋण से मुक्त हो गए। आपने यज्ञ अनुष्ठान किया अपने जीवन में तो देव ऋण से तृप्त हो गए। और अपने पितरों का पूजन किया, पिंडदान शुद्ध रूप से किया, तो आपने ऋषि की जो परंपरा है उनको निभाया, तो आप वो भी ऋण से मुक्त हो गए। क्योंकि बहुतों लोग आजकल ऐसा हो गया है, संसार में इतनी व्यस्तता है, पिता मर जाए, माँ मर जाए, बेटा देखने तक नहीं आता। अभी बताइए कि जिस पिता ने अपने पूरे मेहनत से कमा करके उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आज उसके मुख में अग्नि तक देने वाला कोई नहीं है। अगर उसका अंतिम संस्कार ठीक से वैदिक परंपरा से नहीं होता है तो उस पिता का भी कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे बालकों को जन्म देने का क्या फायदा? कुछ नहीं, बेकार है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अपने पुत्र पौत्रादि को संस्कृति को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि मेरी संस्कृति ये है, मेरा सनातन धर्म ये है। अगर आप सम्मान करेंगे, आप इस चीज को करेंगे तो स्वाभाविक है कि बेटा पोता जो होगा वह करेगा। जब आप सम्मान नहीं करेंगे, आप इस सनातन धर्म को छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ियां तो आजकल और मॉडल हो रही हैं, तो और बिल्कुल छोड़ देंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अगर पुत्र पौत्रादि को सनातनीय बनाना है, अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो पहले आप सनातन से जुड़े रहें। उस सनातन धर्म के कहे हुए वचनों को माने, वेदों की जो वाणी कही गई है उन सब का आप पालन करें, तभी कल्याण होगा। इस सनातन धर्म के बारे में बहुत बताया, गृहस्थियों के बारे